दोस्तों नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की। दोस्तों ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि माँ सती जब अग्निकुंड में भस्म हो गई थी, कनखल दक्षेश्वर मंदिर जहाँ पर माँ सती का दक्ष महाराज का मंदिर बना हुआ है, तो दक्ष जी के संहार हेतु भगवान शिव शंकर ने एक अवतार लिया था, वीरभद्र, जो कि ऋषिकेश में कई हजारों साल पुराना मंदिर भगवान शिव शंकर का बना हुआ है, जहां पर आज के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भगवान शिव और चंद्रमा से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव, वो जो नाम है भगवान शिव का, वो किस तरीके से सबके लिए सहारा बनता है, किस तरीके से एक हर आदमी की उम्मीद है। तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं की माने तो राजा दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्र भगवान बहुत ही सुंदर थे, शीतल थे, लेकिन जाने अनजाने उन 27 बहनों में से केवल वो छठे नंबर की जो रोहिणी थी, वो अपनी रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी पत्नियों से उनका इतना स्नेह नहीं था। उनके इस भेदभाव वाली जिंदगी की वजह से बाकी सभी बहनों ने जाकर राजा दक्ष से शिकायत की। यह बात सुनकर राजा दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो स्वभाव से ही बड़े क्रोधी थे। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दे दिया, उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रमा जी क्षय रोग से ग्रसित हो गए। दिन पर दिन उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होती चली गई, काफ़ी दुर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए, बहुत परेशान हो गए। जीवन के अंतिम समय में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो नारद मुनि ने उन्हें एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करो, वो कोई ना कोई आपके लिए मार्ग जरूर निकालेंगे। उन्होंने भगवान शिव आशुतोष की प्रार्थना करी, मृत्युंजय प्रभु आशुतोष जी से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे की शाप को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें पुनर्जीवित जरूर कर सकता हूँ, तुम्हें पुनर्जीवन का वरदान जरूर दूंगा। तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन घटते चले जाओगे और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ते चले जाओगे। और यही वो समय था दोस्तों जब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना संसार का जो बैलेंस है वह ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारे बिना इस संसार को रोशनी नहीं मिलेगी, और रात्रि में रोशनी के अभाव में इस संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए तुम्हें मैं पुनर्जीवन जरूर दूंगा। भगवान शिव के पुनर्जीवित करने पर इसी वरदान के कारण कृष्ण पक्ष पर घटते हुए और शुक्ल पक्ष पर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, और पूर्णमासी के दिन वह पूर्ण स्वस्थ होकर अपने पूर्ण रूप में आ गए। दोस्तों जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन भगवान शिव की वजह से चंद्रमा को पुनर्जीवन मिला। एक कथा और आती है दोस्तों कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से बहुत ही जहरीले विष हलाहल की ज्वाला जब निकली तो समस्त ब्रह्मांड को खतरा हो गया, जिसे भगवान शिव ने पी लिया था। लेकिन उसका जो लहर था, उसकी जो ज्वाला थी वो इतनी भयंकर थी कि उस विष की वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर तापमय हो गया, जलने लग गया था। तब भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे का अर्क, आग का पुष्प, दूध, जल इत्यादि से अभिषेक करने के बाद, लेप लगाने के बाद चंद्रमा को उसकी शीतलता के कारण अपने माथे पर, अपने सिर पर, अपने मस्तिष्क पर भगवान शिव ने धारण किया था। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। भगवान शिव महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका हर सपना पूरा करें, आप जीवन में खुशी खुशी रहें, आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय साईं राम।